काम में 9 के 6 में कि शाऊल के बारे में पढ़ते, पौलुस के बारे में पढ़ते। वो बड़ा घमंडी था अपनी लाइफ के अंदर, वो बड़ा घमंड करता था और मसीह लोगों को सताता था। लेकिन उस समय जब वो अंधा हो गया और उसी समय उसने रिलेशन बनाया, वो भी जानता था इस बात को कि समझ गया कि यीशु मसीह ने मुझे अंधा किया है। कह रहे मैं उसको देखते ही अंधा हो गया हूँ, तो कह रहा कि जब मैं उससे प्रार्थना करूंगा तो मैं चंगा क्यों नहीं हो जाऊंगा। और रो रो कर उसने जब रिलेशन बनाना स्टार्ट किया तो उसी समय उसकी आवाज आई, लिखा परंतु अब उठकर नगर में जा। इसका मतलब कौन कह रहा है? यीशु मसीह। कहाँ कह रहा है? सही लोकेशन में जा। कह रहा उठ, अपना रिलेशन बना जाकर सही नगर में। कह रहा मैं राइट टाइम पर जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। कह रहा कि वो तुझे बताएगा। कह रहा कि यीशु मसीह खुद कह रहा है, कह रहा उठ कर जा, नगर में जा। नगर में कहाँ जा? बटोरे में कहाँ जा? दोस्तों में कहाँ जा? मूली के खेत में, गाजर के खेत में? कह रहा है चर्च में जा, रिलेशन बना। कह रहा कि सुन और प्रार्थना कर। कह रहा आज रात, कह रहा तेरी आशीषें वापिस आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और 9 के 18 में वहां पर लिखा क्लियर कि यहाँ पर शाऊल जब रो रहा था और उसी समय रो रो कर चिल्लाया और लिखा तुरंत उसकी आंखों से छिलके जब गिरे वह देखने लगा। हालेलुया। लिखा देखने लगा और उसने एक राइट काम किया, उठ के बपतिस्मा ले लिया। मैं कह रहा हूँ उसको पहचान हो गया था राइट प्लेस की, इसलिए राइट प्रभु की पहचान हो गया था, इसलिए उसने बैप्टिज्म ले लिया। जितने लोगों ने बैप्टिज्म ले लिया है उनको राइट स्वर की पहचान हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ पहचान हो चुकी है और वो आपकी पहचान पूरी दुनिया में बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खोलने वाला है। कह रहा उठ कर जा। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात करता है, कह रहा है कि राइट लोकेशन में जा। मैं कह रहा हूँ कि हन्ना जब तक मंदिर में जाकर नहीं गिड़गिड़ाई, राइट लोकेशन में राइट प्लेस में जाकर नहीं चिल्लाई, तब तक परमेश्वर ने काम की नहीं किया। कह रहा है यहाँ पर यूहन्ना और पतरस, कह रहा जब वहां पर थे नाव के अंदर थे तो पतरस जब पानी पर चल रहा था तो जब डूबने लगा तो उसी समय लिखा कि वो चिल्लाने लगा जोर जोर से। और उसी समय जब वो चिल्लाया तब यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा। मैं कह रहा हूँ अगर आज बिजनेस डूब रहा है, जितने लोग मेरे खुदा के लिए चिल्ला रहे हैं उनका बिजनेस फिर से ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। जितने हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं मेरे खुदा के लिए, क्या मेरे परमेश्वर के लिए चिल्ला सकते हैं आप? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जितने लोग चिल्ला रहे हैं आज हालेलुया बोलकर, हालेलुया, उनका बिजनेस आज रात फिर से उठने वाला है। आमीन। उनके घुटने उठने वाले हैं। आमीन। व्हीलचेयर से खड़े होने वाले हैं। आमीन। आज समस्याओं से बाहर आने वाले हैं हालेलुया बोलने वाले। हालेलुया। कह रहा एक हालेलुया बोलने वाला आशीषित हो रहा है यीशु मसीह नासरी में। कह रहा यहाँ पर लिखा मत्ती के 3 के 8 में, कह रहा कि एक व्यक्ति किसान ने सही जगह पर बीज बोया, अच्छी भूमि पर बोया और कह रहा किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, लेकिन किसी को 100 गुना मिला। बोलो 30 गुना सी चाहिए कि 100 गुना? 100 गुना। 60 गुना चाहिए कि 100 गुना चाहिए? 100 गुना। लोग चर्च में आते हैं लेकिन 30 गुना 60 गुना 100 गुना बोलकर चले जाते हैं, इनको पता ही नहीं क्या होता है 30 गुना 60 गुना 100 गुना। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है जो लोग कह रहा है घमंड करना छोड़ देते हैं, जो अधीनता में चलते हैं, कह रहा है और जिनको राइट प्लेस की पहचान होगी और रिलेशन बनाते हैं पादरी के साथ, हर संडे आकर यहाँ पर रिलेशन बनता है। भाई साहब जब तक यहाँ पर रिलेशन नहीं बनेगा, पादरी को चेहरा अपना नहीं दिखाओगे ना, जय मसीह के करके नहीं जाओगे, चेहरा नहीं दिखाओगे, रिलेशन नहीं बनता परमेश्वर के साथ। याद रखना, जब तक सुबह उठकर अपने माँ बाप के आदर नहीं करोगे रिलेशन नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ जब तक सुबह उठते ही कह रहा बाइबल में वचन नहीं पढ़ोगे, व्हाट्सएप से रिलेशन बनाते हो सुबह उठते ही, हाँ हाँ हीरोइन क्या कह रही है, रिलेशन नहीं बनता भाई साहब। मैं कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप में नहीं, कह रहे कि आज कह रहा न्यूज में नहीं, कह रहे कि आज बाइबल में रिलेशन बनने वाला आपका यीशु मसीह के नाम पे। यहाँ परमेश्वर बातें कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि प्रभु का आत्मा चमत्कार करता है। एक लड़का हमेशा उठता था सुबह और बाइबल पढ़ता था 4 बजे। मैं आपको बता रहा हूँ कि और वो बीज बोता, रिलेशन बनाता, प्रार्थना करता, रिलेशन बनाता, और उसी समय उसके भाई परिवार में उसके बाप मर गया और वो अपने परिवार का पेट पाल रहा था। और उसी समय जब वो अपने परिवार का पेट पाल रहा था, पता नहीं कहाँ से उस समय 5 रुपए तनख्वाह मिलती थी, और लेकिन वो फिर भी रिलेशन बनाता था और भेंट देता था। उसके परिवार के लोग बोलते थे कि 5 रुपए तो तेरी सैलरी है, लेकिन तू कह रहा 3 रुपए 4 रुपए तो वहीं बोया आता है, अरे हमें क्या देता है तू कमा कर। लेकिन बोलता था कि नहीं, कह रहा भेंट देना, रिलेशन बनाना है, कह रहा भेंट देना, रिलेशन बनाना है, बाइबल पढ़ना, रिलेशन बनाना है, चर्च जाना, रिलेशन बनाना है, उसकी इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। और कह रहा कि यही बात थी उसके अंदर। और एक दिन उसकी माँ बोलती थी तू गरीब ही रहेगा, तू ऐसे ही करेगा, तू हमें भी डुबोएगा किसी दिन। लेकिन उसने कहा, कह रहा कि मेरी किस्मत तो आज मेरा परमेश्वर पलटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो गरीब घर का लड़का सिर्फ फैसला करता था, 3 साल तक वो नंगे
पैर चला, जंगल के अंदर सड़कों पर चला, मैकेनिक था, वो कार मैकेनिक भी बन गया, मैं कह रहा मोटरसाइकिल मैकेनिक भी बन गया। एक रात जब वो जंगल से जा रहा था पैदल अपनी दुकान पर, और उसी समय क्या हुआ, अपने खोखे पर जा रहा था, कार के मैकेनिक के खोखे पर, लेकिन रास्ते में एक अंग्रेजनी की कार खराब हो गई। और उसी समय वो जंगल में जब रात का टाइम था, शेर चीते भालू वहां पर थे, लेकिन उस व्यक्ति ने कह रहा उनकी कार जब ठीक कर दिया अचानक, और उसी समय वो लड़की उसका एड्रेस लेकर चली गई। और उसके थोड़े दिन के बाद उसके बाप का फोन आया, बोलता है मेरी लड़की को 3 बार से दर्शन आ गया है, पवित्र आत्मा के स्वरदूत आकर कह रहे हैं इस लड़के से शादी कर, शादी। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो लड़की दहेज के अंदर क्या लेकर आई, मैं कह रहा हूं 4 पानी के बड़े बड़े जहाज लेकर आई वो लड़की। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने रिलेशन बनाया है, गधे से घोड़े से बना लो, लेकिन अगर आज जीवित परमेश्वर से रिलेशन बनाया है, मैं कह रहा हूं आज तो तख्ता पलटने वाला है। और वो व्यक्ति का रात तो रात वो धनी हो गया, उसका नाम सतीश था। मैं आपको बता रहा हूं